एस राजामौली ने अभी तक सिर्फ 12 फिल्में बनाई है, सारी की सारी सुपर डुपर हिट, कुछ ब्लॉकबस्टर, लेकिन असली पहचान मिली उनको बाहुबली से एंड अराउंड द ग्लोबल पहचान मिली आरआर से। एंड नाउ इस ग्लोबल रिकॉग्निशन को कायम रखते हुए आज हुआ है उनकी अगली फिल्म का टाइटल रिवील, स्टारिंग महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा एंड पृथ्वीराज सुकुमारन एन अ लीड रोल, जिसको पहले SSMB 29 कहा जा रहा था, देन ग्लोबल ट्रेड एंड फाइनली द ऑफिशियल टाइटल इज वाराणसी, जो पहले ही पता चल गया था। वैसे कोई ना, आओ बात कर लेते हैं इस अनाउंसमेंट की। देखो, इंडियन इंडस्ट्री में बाहुबली के बाद ऐसा ट्रेंड आया कि हर कोई डायरेक्टर के बारे में सोचने लगा। डायरेक्टर्स को भी उतना ही मान सम्मान एंड पहचान मिली जितनी सुपरस्टार एंड बड़े स्टार को मिलती है। राजामौली कुछ करे और हाइप ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन रामोजी फिल्म सिटी में इसका इवेंट रखा गया, वहां पर ट्रेलर दिखाया गया एंड अब जबकि ऑनलाइन आ चुका है। आई एम नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड, या राजामौली ही कर सकते हैं, एंड ग्रेट विजुअल्स एंड ग्रेट कास्ट के साथ इस तरह से प्रेजेंट करना अपने आप में ही एक बड़ी बात है। एंड इसकी हाइप इतनी है कि सारी की सारी रिकॉर्ड टूटने वाली है फॉर श्योर। एंड व्हाट एन इवेंट, जो मैंने पूरा देखा। तेलुगु इतनी समझ में नहीं आती है बट आई सॉ इट। अब देखो, ट्रेलर देखने के बाद सबसे पहले ही तो यह तो आइडिया आ चुका है कि राजामौली हमें इस फिल्म में अलग अलग एरा की कहानी बताने वाले हैं, या उसका कहीं तो भी यूज होगा। लाइक पहला ही शॉट वाराणसी का है जो 512 सी का है, जहाँ कुछ साधु जन वगैरह यज्ञ कर रहे हैं। देन 2027 सी में एक एस्टेरॉयड की एंट्री दिखाई जाती है जो पृथ्वी पर गिरेगा, मोस्ट लाइकली अंटार्कटिका में, क्योंकि वहीं के विजुअल्स है। पीछे देखोगे तो बर्फ से पहाड़ पर कुछ लोग दिखाई देंगे, नाव पर भी कुछ लोग हैं। उसी बर्फ के पानी के नीचे एक बहुत पुरानी टूटी हुई बोट भी दिखाई देगी। देन अफ्रीका के विजुअल्स जिसमें बहुत सारे एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगेन पीछे कोई पैराग्लाइडिंग करते हुए भी दिखाई दे रहा है। उसी अफ्रीका वाले सीक्वेंस में कुछ हिप्पोस दिखाई दिए जिसमें एक बंदर अपनी जान बचा के भाग रहा है। देन वानांचल की उग्र भाटी के केव्स, उस केव में हमें माँ काली जैसी एक मूर्ति दिखाई दे रही है, लेकिन सिर कटा हुआ। लेकिन अगेन ध्यान से देखोगे तो लाल साड़ी में एक लेडी ऊपर से गिरती हुई नजर आएंगी। देन टर्निंग टुवर्ड्स दी 7200 BC रामायण काल में जाके सीधा लंका का सीन, जिसमें हनुमान जी के ग्लिम्स भी दिखाई दिए। आई मीन डायरेक्टर त्रेता युग इवन श्री राम जी के भी ग्लिम्स है, बंदरों की सेना के टॉप पे चढ़कर किसी बड़े से राक्षस को मारने जा रहे हैं। एंड डायरेक्टर शुरुआत को एंड में कंप्लीट कर दिए। पहला शॉट वाराणसी, लास्ट वाला शॉट वाराणसी मणिकर्णिका घाट वाला। एंड देन हमारे सामने आते हैं महेश बाबू, बड़े से नंदी पे सवार, हाथ में त्रिशूल, एंड ये लास्ट वाला शॉट नंदी वाला। भाई, किसी एक्टर को इस तरह से प्रेजेंट करना बस राजामौली ही कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो सारे शॉट्स इतने रैंडम थे कि इस पर पूरा एक थ्योरी वीडियो बन जाएगा कि क्यों ऐसे शॉट्स दिखाए जा रहे हैं। तो विदाउट एनी थ्योरी एक आंसर तो मैं आपको दे सकता हूँ कि ही जस्ट वांट टू शो हिज विजन अबाउट हिज वाराणसी प्रोजेक्ट, कि देखो कैसे कैसे विजुअल्स इस फिल्म में तुमको दिखाए जाने वाले हैं। एंड ऑल द विजुअल्स आर रियली ग्रेट। मैं हाइप होके नहीं बोल रहा हूँ बट दे आर एक्चुअली ग्रेट। कैसे लिंक हो गए वो तो मूवी आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जो भी था टाइटल तो ऑलरेडी पहले ही लीक हो गया था एंड किसी ने महेश बाबू का यह वाला ग्लिम्स भी लीक कर दिया था। वैसे इसका ट्रेलर एकदम नए चैनल पर आया है, जस्ट लाइक अवतार एंड रामायण मूवी के लिए किया गया है। इसी फिल्म के लिए भी अलग से वाराणसी मूवी नाम से चैनल बनाया गया है, जिस पर आई गेस अब सिर्फ टीजर ट्रेलर ही नहीं, इसके मेकिंग के वीडियोस भी अपलोड करे जाएंगे। तो लेट्स सी कि राजामौली का विजन क्या है इसके पीछे। यह तो मेरा एक सिंपल सा वीडियो था, लेकिन आपको अगर कुछ थ्योरी सूझे या पता चले तो कमेंट